तो जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 3 पार्ट 4, बुक 3 पार्ट 5 व्हाट इज सद्धर्म के अंतर्गत तीसरा चैप्टर हम देखने वाले हैं। धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट व्हाट इज नीडेड इज प्रज्ञा। तो धर्म तभी सद्धर्म है, नहीं, धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सिखाता है कि वह जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रज्ञा है। तो सीधा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा है बाबा साहब ने इसमें। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये सिखाता है कि आवश्यकता है वो प्रज्ञा की। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो या चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। The Brahmins regarded vidya, that is knowledge, into bracket knowledge and learning, ऐसा कहा है। The Brahmins regarded vidya, that is knowledge or learning, as in itself a thing of value. A man of mere learning and knowledge was to them an object of veneration, irrespective of question whether or not he was a man of virtue. तो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है यहाँ पर। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब है कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत ने प्रज्ञा और विद्या को भिन्न माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने प्रज्ञा और विद्या को भी एक नहीं माना है। ये सही है, ये सही हो सकता है, किंतु बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। एक बार बुद्ध राजगृह के समीप वेणुवनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से 4 गुण? श्रवण गौतम, वह विज्ञ होता है, विज्ञ यानी विज्ञ होता है। जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वो ये कहता है कि वह कह सकता है कि इस कथन का ये अर्थ है। दूसरा गुण, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है। तीसरा गुण है, वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। और चौथा गुण है, वो ये जानता है कि क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। हे श्रवण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझे तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें। तो बुद्ध कहते हैं, ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ न विरोध करता हूँ।
मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्यपत के अनुगामी होते हैं। वह जिस विषय में मन लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। अब इसको मूल अंग्रेजी में जो कहा है वो थोड़ा देखेंगे। Herein, Brahman, we have a man given to the welfare of many folk, to the happiness of many folk. By him are many folk established in the Aryan method, to wit, in what is of lovely nature, in what is of a profitable nature. To whatever train of thought he wishes to apply himself, to that train of thought he applies himself. To whatever train of thought he desires not to apply himself, to that train of thought he applies not himself. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, जिस विषय में विचार लगाना चाहता है उस विषय में वो विचार लगा सकता है, जिसमें नहीं चाहता उसमें विचार नहीं लगा सकता है। ये गुण है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्यपथ के अनुगामी होते हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में मन को नहीं लगाता है, रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं होने देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है, अपने विचारों पर काबू होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है। तो इसी जीवन में सुख विहार के लिए है। Also he is one who attains at will, without difficulty and without trouble, the 4 musings which belong to the higher thought, which even in this very life are blissful to abide in। तो म्यूजिंग का मतलब वो ध्यान किया है। तो ठीक है, वेरीफाई करना चाहिए। अगला मुद्दा है, हे ब्राह्मण, वह इस जन्म में आश्रवों का क्षय कर आश्रव क्षय को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। तो आश्रव यानी चित्तमल है, कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव एक बहुत बड़ा अभ्यास का और चिंतन का मुद्दा है। तो वह इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर, चित्तमल का क्षय कर और आश्रय क्षय का ज्ञान प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है, मतलब उसमें टिका रहता है, वहाँ रहता है, प्रज्ञा में रहता है, विमुक्ति में रहता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये 4
गुण हो जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। श्रमण गौतम वर्षकार ब्राह्मण कहता है, श्रमण गौतम ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। आपने ये कितनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण है। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत है। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो कुछ क्षण पहले वो अपने चार गुण बताता है अच्छे व्यक्ति के, अच्छे आदमी के, और यहाँ बुद्ध ने बताने के बाद वो तुरंत ये कहता है कि ये सारे गुण जो बुद्ध ने बताए हैं मैं श्रमण गौतम में देखता हूँ, और मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण है। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत है। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों धामों को प्राप्त करते हैं। निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर आश्रमों का क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। तो ये वर्षकार ब्राह्मण तुरंत बुद्ध को पहचान लेता है, ऐसा इसका मतलब है। ये जो घटना है वो कहाँ से ली है इसका जिक्र फुटनोट में नहीं आया है। वत्सकार सूत्र, इसमें आंकड़ा नहीं डाला है लेकिन फुटनोट में आया है। वत्सकार सूत्र अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात से ये घटना ली है, ये संवाद लिया है वत्सकार सूत्र। तो ये बिल्कुल साफ शब्दों में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया है। यहाँ ब्राह्मण भी प्रज्ञा और ब्राह्मणों की प्रज्ञा और बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा, इसमें जो भेद है वो स्पष्ट कर दिया है, ऐसा यहाँ कहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व देते हैं। ये बात समझाने के लिए ही इस चैप्टर की रचना की है, और वो वत्सकार सूत्र से ये मुद्दा लिया है। ये घटना, ये संवाद जो है वत्सकार सूत्र से लिया है, ऐसा फुटनोट में आया है। तो बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पर बहुत दीर्घकाल इसमें क्योंकि इसमें कई मुद्दे हैं जिसका चिंतन होना ज़रूरी है, इसका अभ्यास होना ज़रूरी है और प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कई सारे इसमें मुद्दे हैं क्योंकि प्रज्ञा का मुद्दा है, फिर चित्त का मुद्दा है, 4 गुणों के अंतर्गत चित्त का मुद्दा है, और आश्रवों का मुद्दा है, आश्रव क्षय का मुद्दा है, आश्रव क्षय के ज्ञान का मुद्दा है, चित्त विमुक्ति का मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर अलग से विचार करना, चिंतन करना, अभ्यास करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आज के लिए इतना पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है। अगला जो मुद्दा है, धम्म तभी सद्धम्म है, जब वो शिक्षा देता है केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं, इसके साथ शील भी अनिवार्य है। ये भी बाबा साहब की शिक्षा में, उनकी अपनी शिक्षा में भी ये मुद्दा उन्होंने अपने
लेखन में और अपने भाषणों में कई बार कहा है कि शील से विद्या विद्या से शील महत्वपूर्ण है। जिसके पास शील नहीं, उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज जो है वो घातक हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने व्याख्यानों में कई बार कही है। वही मुद्दा यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने रखा है। इस पर हम कल बात करेंगे। और बाबा साहब का भी जो भाषण है उसे भी शायद अगर वो संदर्भ मिलता है तो इस विषय को लेकर उन्होंने भाषण में जो ये मुद्दा उठाया है उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अनिल गायकवाड़, विशाल कस्बे, राजाराम, राज रतन बहादुरे, बहुत सारे लोग बाद में इस वीडियो को देखते हैं। सबको यहाँ पर इस समय आना शायद डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बाद में कई सारे लोग इसको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।